Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the numerical problem 4.10 of class 9 physics chapter number 4 turning effect of force. ये थोड़ा सा important और conceptual numerical है, तो आइए numerical की तरफ चलते हैं. A block of mass 10 kg is suspended at a distance of 20 cm from the center of uniform bar 1 meter long. What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar? सबसे पहले डायग्राम बनाता हूँ. होप सो आपको डायग्राम से समझ आ जाएगा. कह रहे हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म बार है जिसकी हमारे पास लेंथ क्या है 1 मीटर है. अब कह रहे हैं कि हमारे पास इसका जो ये सेंटर है जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमारे पास, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये यूनिफॉर्म बार है, ये 1 मीटर का है. इट्स मीन यहाँ पे 0.5 मीटर, इसका हाफ, ये भी 0.5 मीटर. मीन्स कि एक बार है वो 1 मीटर लॉन्ग है, उसका हाफ ये 0.5 मीटर है, ये भी 0.5 मीटर है. मीन्स कि ये जो बार था ये टोटल 100 सेंटीमीटर का था. 50 सेंटीमीटर इस साइड पे है, 50 सेंटीमीटर दूसरी साइड पे है. अब कह रहे हैं कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम एक रेडियस ले रहे हैं, जैसे इसने बताया हुआ है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म बार, कि इसके सेंटर से हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का एक डिस्टेंस लिया है 20 सेंटीमीटर, जिसको मैंने रेडियस R1 कहा है. कह रहे हैं इसके साथ हमारे पास एक मैस हमने सस्पेंड किया है जिसका हमारे पास क्या है 10 kg का मैस है. हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्टूडेंट्स गौर से समझिएगा. कह रहे हैं कि हमारे पास एक लेंथ थी यूनिफॉर्म बार, उसकी लेंथ 1 मीटर थी, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमने 20 सेंटीमीटर एक साइड पे हमने एक मैस सस्पेंड किया जिसकी वैल्यू 10 kg थी. मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका सेंटर ये है. अगर ये 1 मीटर है तो 0.5 मीटर ये होगा, 0.5 मीटर ये होगा. इट्स मीन 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ये 0.5 मीटर है तो मतलब 50 सेंटीमीटर ये है, 50 सेंटीमीटर ये है. कह रहे हैं इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आपने 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक मैस सस्पेंड किया है जिसकी वैल्यू 10 kg है. कह रहे हैं आपने क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी. मीन्स अब हमने इसके 20 सेंटीमीटर में इसके साथ 10 kg का एक मास सस्पेंड कर दिया है. अब हमारे पास क्या है, ये अब एक तरफ बैलेंस नहीं रहेगा. ये हमारे पास एक लेंथ है, इसके हमने 20 सेंटीमीटर के नीचे एक मास लटका दिया है. अब क्या रहेगा, ये मास, ये बैलेंस नहीं रहेगा. जो यूनिफॉर्म बार है ये एक तरफ झुकेगा. मींस क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक मैस सस्पेंड कर दिया है जिसकी वजह से ये मैस क्या हो रहा है, मैस सस्पेंड करने की वजह से ये बॉडी एक तरफ झुक गई है. कह रहे हैं कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक इस जगह पे कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास जो एक तरफ मैस सस्पेंड करने की वजह से झुक गया है, ये हम यहाँ पे कितनी फोर्स लगाएंगे ताकि ये पूरी चीज़ क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए. स्टूडेंट्स अगेन सुन लो, एक लेंथ ली जिसकी यूनिफॉर्म बार 1 मीटर थी, हाफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट्स मीन ये 0.5 है, ये भी 0.5 है. 0.5 का मतलब ये है कि ये पूरा 50 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 50 सेंटीमीटर है. कह रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आपने 20 सेंटीमीटर लेना है. ये 50 है तो 20 सपोज ये है, यहाँ से मैंने एक मैस लटका दिया जो 10 kg का है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस लिया था 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक मास सस्पेंड कर दिया है. कह रहे हैं मास सस्पेंड करने की वजह से ये एक तरफ पहले बैलेंस था, अब क्या बैलेंस नहीं रहा, ये झुक जाएगा. ये झुक गया है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि फोर्स लगाने की वजह से ये दोनों क्या हो जाए, बैलेंस हो जाएं. हमने ये फोर्स फाइंड आउट करनी है. तो आइए गिवन डाटा की तरफ चलते हैं. गिवन डाटा जो हमारे पास यूनिफॉर्म बार है उसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, यूनिफॉर्म बार लेंथ हमारे पास है 1 मीटर. हमारे पास ये क्या है, इसे मैं ले लेता हूँ R1 था तो ये हमारे पास
हमने क्या लिया है, ये R2 हो गया, मीन्स ये 0.5 पूरा था, ये हमारे पास 0.5 पूरा है। R2 हमारे पास मोमेंट आर्म कितना है, 0.5। अब ये R1 इसलिए लिया है, उसने ख़ुद कहा है कि हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मोमेंट आर्म, ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को मोमेंट आर्म कहते हैं। इसके डिस्टेंस पे हमने क्या किया, 10 kg का एक मास सस्पेंड कर दिया है। तो R1 हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, मोमेंट आर्म R1 एक तरफ हमारे पास क्या है, R1 0.2 मीटर मीन्स 20 सेंटीमीटर था, जिसको मैंने कन्वर्ट किया है मीटर को सेंटीमीटर को मीटर के में 20 डिवाइड बाय 100 0.2। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि हम इसको 0.5 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ से उसने यहाँ तक खुद बताया हुआ है 20 सेंटीमीटर इसका क्या है, इसका हमारे पास एक डिस्टेंस लिया है, यहाँ से हमने एक मास सस्पेंड किया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास मोमेंट आर्म क्या है, 20। अगर यहाँ पे मास सस्पेंड करते तो ये पूरा मोमेंट आर्म 0.5 होता, लेकिन उसने खुद बताया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे किया है, तो हमारे पास मोमेंट आर्म यहाँ पे क्या है, 20। तो R1 20 हो गया था, जिसको कन्वर्ट किया 0.2 हो गया। अब दूसरा हमारे पास मोमेंट आर्म जो दूसरी साइड पे था वो हमारे पास क्या है, R2 0.5 मीटर। वी हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स F2। ये हमारे पास एक तरफ फोर्स लग रही है जिसे मैंने F1 कह दिया है, ये जो फोर्स लगेगी जिसकी वजह से पूरी बॉडी बैलेंस होगी इसे F2 कह दिया है। सॉल्यूशन, एज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, जो पिछले केस में हमने फार्मूला अप्लाई किया था, एज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट इनटू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्या था क्लॉकवाइज, F1 मल्टीप्लाई बाय R1, F2 मल्टीप्लाई बाय R2। F1 की वैल्यूज़ क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास F1 की वैल्यू भी नहीं है, F2 की वैल्यू भी नहीं है। हमने F2 फाइंड आउट करना है कि कितनी फोर्स यहाँ पे लगेगी कि बॉडी बैलेंस हो जाए। तो एज वी नो दैट फोर्स हमारे पास क्या होता है, वेट के इक्वल होता है, और वेट हमारे पास mg होता है। इट्स मीन फोर्स F1 है तो हमारे पास मैथ m1 है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे मैं डाटा में मैथ्स लिखना भूल गया हूँ। मैथ्स हमारे पास कितना था, मैथ्स m1 मैंने कह दिया 10 kg। तो यहाँ पे मैथ्स m1 की वैल्यूज़ पुट करते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू 10 होती है इंटू 100। तो फोर्स हमारे पास न्यूटन में होती है, तो फोर्स F1 हमारे पास क्या आ गया, 100 न्यूटन आ गया। हमारे पास ये फार्मूला था, मैंने इसको कन्वर्ट किया है, फोर्स इज इक्वल टू वेट, W इज इक्वल टू mg। फोर्स 1 है तो m1g, इसे मैंने m1 का नाम क्या दिया क्योंकि ये हमारे पास इस तरफ था। तो F1 हमारे पास 100 न्यूटन आ गई है। अब ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, एज F1 मल्टीप्लाई बाय R1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय R2। F1 हमारे पास 100 ऑलरेडी आ गया है, R1 हमारे पास क्या है 0.2। हमें क्या फाइंड आउट करना था, F2 फाइंड आउट करना था। जो चीज़ फाइंड आउट करते हैं उसे एक तरफ रखते हैं, हमारे पास R2 जब दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2, R2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.5, F2 फाइंड आउट करना था। कैलकुलेटर से वैल्यूज़ पुट अप करते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइड बाय 0.5, हमारे पास आंसर आ गया 40 न्यूटन। F2 हमारे पास क्या आ गया 40 न्यूटन। इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पे कितनी फोर्स लगेगी, यहाँ पे फोर्स F2 40 न्यूटन की लगेगी कि बॉडी बैलेंस हो जाएगी। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल था लेकिन इजी था, आपको डिटेल में बता दिया था कि कैसे ये सारा प्रोसीजर हुआ है। अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।